पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एक खूबसूरत वादी वादी कागान अपने फितरी हुस्न से माला माल है। सरसब्ज़ और बुलंदोबाला पहाड़, नीलगू झीलें, खूबसूरत झरने, देवदार के दराज का दरख्त और दरियाए कुनहार के साथ साथ शाम की तरह बल खाता हुआ रास्ता इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करता है। यही वजह है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ से लाखों की तादाद में सयाह इस वादी की तरफ खींचे चले आते हैं। नारान को वादी कागान का सियाहती मरकज़ भी कहा जाता है। बर्फीली चोटियों और देवदार के दरख्तों में घिरी यह वादी खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। झील सैफुल मलूक भी इसी वादी में वाक़या है, जिसे परियों का मस्कन कहा जाता है। परी बदरुज्जमाल और शहज़ादा सैफुल मलूक की रोमानवी दास्तान भी इसी झील से मंसूब है। वादी नारान में छोटे बड़े सैकड़ों की तादाद में होटल्स मौजूद हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं। हमने भी नारान के एक होटल रोज़ वैली रिज़ॉर्ट में क़याम किया। इसके कमरे बहुत खूबसूरत, कुशादा, हवादार और इसके खाने का हाल बहुत वसी है। इसके अलावा वादी नारान पाकिस्तान के 5 सूबों के रवायती खानों का बेहतरीन मरकज़ भी है।
ये हमारे दोस्त तैयार होकर खड़े हैं, अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर खाने पीने की तमाम अशिया बआसानी मिल जाती हैं। सर झील पे अब खड़े हैं, बाबूसर टॉप की तरफ अभी हमने जाना है। ठंडी हवा चल रही है, झील बड़ी खूबसूरत है, बड़ा दिलकश उसके पानी का रंग है। तो हाजी साहब का एक नारा लगाते हैं, शेरा पाकोर जिंदाबाद, मंसूर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लुलूसर झील से 40 से 45 मिनट का फासला तय करके हम पहुंचे बाबूसर टॉप पर। बाबूसर टॉप सतह समंदर से 13,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यही वजह है कि इसका दर्जा हरारत बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि बाबूसर टॉप की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए सयाह अपनी गाड़ियों को आराम देने के लिए यहाँ थोड़ी देर क़याम करते हैं
यहाँ हर वक्त स्याहों का बहुत ज़्यादा रश होता है। दर्जा हरारत कम होने की वजह से स्याहों के लिए यहाँ गर्मा गर्म पकौड़े, फिंगर चिप्स, उबले हुए अंडे, चाय, कॉफ़ी और दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको खाकर लोग अपना जिस्मानी दर्जा हरारत मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। सूरज ढलते ही यहाँ का दर्जा हरारत माइनस में चला जाता है। ठंडी और यखबस्ता हवाएं चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत रात में और भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, शेरा पाकवार जिंदाबाद, मुंदरी वाला पीर जिंदाबाद। बाबू सा टॉप पे खड़े दूसरे साडी भी आई है इधर, बाबू सा टॉप जिंदाबाद। ये है नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। यहाँ से आप देख सकते हैं पाकिस्तान की K2 के बाद दूसरी बड़ी चोटी और दुनिया की 9वीं बड़ी चोटी, जो कि सतह समंदर से 26,660 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन या कातल पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मौसम हर वक्त तब्दील होता रहता है और इसको सर करने की कोशिश में 1937 से लेकर अब तक दर्जनों को पैमा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और बिलाखिर 1953 में जर्मन और ऑस्ट्रियन बाशिंदों ने इसे सर किया और कर्नल शेर खां पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने 13 जुलाई 1999 को इसको सर किया। बाबूसर टॉप से एक लंबा और मुश्किल सफ़र तय करने के बाद गुज़श्ता रात हम पहुंच गए थे करीमाबाद हुंजा वैली में। रात को सोए, आराम किया, सुबह उठकर फ्रेश हुए, नाश्ता करने के बाद अब हम तैयार हैं अपनी अगली मंजिल अताबाद झील और खंजराब पास की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि करीमाबाद हुंजा की सुबह बहुत खूबसूरत है। ठंडी मीठी धूप है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है,
खुबानी, सेब, चेरी, आड़ू, अखरोट और पॉपुलर के दरख्त अपने अपने रंग नुमायाँ कर रहे हैं, जो कि आँखों को बहुत राहत और ठंडक पहुँचा रहे हैं। दुनिया की 21 बड़ी चोटियों में से 9 चोटियाँ वादी हुंज़ा में हैं, जैसे कि उल्तर पीक, दीरन पीक, लेडी फिंगर पीक, राकापोशी पीक, हुंज़ा पीक वगैरह। ये वादी बहुत खूबसूरत लोगों की वादी है। यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत, मेहमान नवाज और लंबी उम्र वाले हैं। पाकिस्तान में औसत उम्र यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फल, मुतवाज़न खुराक खाते हैं और बहुत मेहनती और सख्त जान होते हैं। हुंज़ाबाद करीमाबाद में जो सुबह है वो बहुत खूबसूरत है। हमारे पीछे आपको जो चोटियाँ नज़र आ रही हैं वो पहले बहुत क्लियर थी, अब बादल आ गए हैं तो ज़रा वो ढक गई हैं, छुप गई हैं, बाद में दिखाऊंगा। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, सर्दियों जैसी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी धूप है। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। क्यों जी खालिद साहब, ऐसा ही है? आपका पहला टूर है, मज़ा आया? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। नाश्ता करके असी जा रहे हैं चैना बार्डर। जनाब बहुत खूबसूरत मौसम है, बर्फा शर्मा बहुत है। अभी रवानगी हो रही है हमारी चैना बार्डर। चलो ना पे गया जी। नंबरदार साहब मज़ा आ रहा है जनाब? आ रहा है जी। नंबरदार जी है बहुत शर्मीला। कल का ये जब हम नारायण से निकले हैं हुंज़ा की तरफ तो ऐसे चुप करके बैठा है जिस तरह कट्टे को तेल दिया होता है। आज थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है मुझे, क्योंकि हुंज़ा की जो है सुबह वो बहुत खूबसूरत है। चैना बॉर्डर की तरफ जाने लगे हैं तो सुबह को नज़ारे जो है ना बहुत खूबसूरत है। बर्फ़ चोटियों पे पड़ी हुई है और जो है बड़े दिलकश नज़ारे हैं। करीमाबाद हुंज़ा से अताबाद झील जाते हुए चंद किलोमीटर के फासले पर 5 खूबसूरत टनल्स आती हैं। ये टनल्स पाकिस्तान चीन दोस्ती का बेहतरीन शाहकार हैं। 2010 में जब अचानक लैंड स्लाइडिंग हुई और दरियाए हुंज़ा में एक पहाड़ आ गिरा, जिसने दरिया का रास्ता रोक कर यहाँ से इसको झील में तब्दील कर दिया। ये झील 14 किलोमीटर लंबी है, जिसमें काफ़ी सारे गांव और सड़क आ गई और रास्ता बंद हो गया। इसी वजह से पाकिस्तान चीन ने मिलकर ये टनल्स बनाई। ये टोटल 4 टनल्स हैं जो कि 9 किलोमीटर लंबी हैं। सबसे बड़ी टनल 3 किलोमीटर लंबी है। अताबाद झील पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारा स्टे होगा तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट। काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी टूर्स आए हुए हैं, फैमिलीज भी आई हुई हैं, कॉलेज के ट्रिप आए हुए हैं, लड़के लड़कियों के। तो हमारे साथी बहुत खुश हैं सारा मंजर देखकर। अभी हम बोटिंग करेंगे और साथ साथ आपको अताबाद झील के बनाकर दिखाते जाएंगे। अताबाद झील, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई तकरीबन 14 किलोमीटर और गहराई
तकरीबन 440 फीट के करीब है। 2010 में जब इस दरिया का रास्ता बंद होने की वजह से ये झील वजूद में आई तो सड़क भी डूब गई थी। तब काफ़ी सालों तक बड़े बेड़ों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट और लोग जो है ना वो इस झील को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते थे। अब उन बेड़ों को सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग उनमें सवार होकर झील की सैर करते हैं और जो है वो जेट बोट्स भी आ गई हैं, छोटी कश्तियाँ भी आ गई हैं। लोग यहाँ लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। झील बहुत खूबसूरत है, इसके पानी का रंग बहुत खूबसूरत है और ये एक दिलकश नज़ारा पेश करती है। यहाँ अब सयाहों के लिए छोटे होटल्स मौजूद हैं, बड़े होटल्स भी मौजूद हैं, लकड़ी के हट मौजूद हैं। खाने पीने की तमाम चीज़ें यहाँ वाफ़िर मिकदार में मिल जाती हैं। गैर मुल्की लोग इस झील का नज़ारा करने के लिए बहुत तादाद में आते हैं। जी नाज़रीन, अब हम बेड़ों में सवार हो चुके हैं और हम अताबाद झील की सैर करेंगे बड़े बेड़ों में। वो जो आपने कश्तियाँ देखी होंगी वो छोटी, वो जेट बोट कहते हैं, और कुछ कश्तियाँ उससे भी बड़ी हैं और ये सबसे बड़ा है बेड़ा। इसमें 16 अफराद जो है वो सवार होते हैं। 35 से 40 मिनट में ये चक्कर लगाता है अताबाद झील का। 14 किलोमीटर लंबी ये झील है और इसकी गहराई तकरीबन 2 एकड़ के करीब है, यानी 440 के राउंड 440 फीट के राउंड अबाउट ये गहरी है।
अताबाद झील की सैर करने के बाद अब हम कराकोरम हाईवे पर जा रहे हैं खंजराब पास चाइना बॉर्डर की तरफ। कराकोरम हाईवे को शहर रेशम भी कहा जाता है। ये दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह है जो कि पाक चीन दोस्ती का एक अजीम शाहकार है। बुलंदोबाला, देव कामत और संगलाख पहाड़ों का सीना चीरकर ये शाहराह बनाते हुए पाकिस्तान और चीन के बेशुमार वर्कर्स ने अपनी जान का नजराना पेश किया। खंजराब पास पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दुनिया की जो बुलंद तरीन ATM मशीन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई हुई है। तो ये भी हमारे लिए एक जुम्मे से काम नहीं है क्योंकि दुनिया में इतनी हाइट पे किसी मुल्क में भी ATM मशीन नहीं है। तो ये चित्राली जो टोपी है ये बहुत मशहूर है। ये चित्राली सकाफत का हिस्सा भी है। तो इनसे लेके मैं अपनी मूवी और तस्वीरें बनवा रहा हूँ। आप 14 अगस्त को हैं? 14 अगस्त को बलूचिस्तान से निकले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको बताऊँ उसको बताओ उधर बताओ। हम लोग 14 अगस्त को निकले बलूचिस्तान से। अच्छा। फिर आहिस्ते आहिस्ते हम चलते हुए ठहरते सखर आए। सखर के बाद पाकिस्तान शुरू होता आगे कुछ भी नहीं। अच्छा। आगे सारा जंगल बियाबान कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान शुरू होते सखर के बाद जब मोटरवे शुरू होती तब सखर को पाकिस्तान शुरू। इधर पहली दफा आए हैं? फर्स्ट टाइम आए। तो कैसा लगा हुंजा और ये गिलगित और ये सारे शहर? मेरा ये लोगों को मशवरा किसी को घूमने फिरने जाना है पाकिस्तान में तो वो हुंजा है और कहीं ना जाए। चले शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कभी आपसे बलूचिस्तान में मुलाकात। इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। जी आप देख सकते हैं कि मैं खंजराब पास में खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे बोर्ड आप देख सकते हैं कि ताशकोरकन जो है वो चाइना का पहला शहर है 130 किलोमीटर और उसके बाद जो है ना वो 420 किलोमीटर काशगर है दूसरा शहर और उर्मची है 1890 किलोमीटर यहाँ से दूर।
देख सकते हैं कि मैंने पहले आपको दिखाया, यहाँ सेबों के बेशुमार दरख्त हैं वादी हुंजा करीमाबाद में। 4-5 किस्म का सेब है जो कि टेस्ट के लिहाज से मुख्तलिफ है और बड़ा ही मीठा और जायकेदार है। यहाँ खुबानी, चेरी, सेब, अखरोट, ये फलों की वादी है। बहुत ही खूबसूरत तरह तरह के जायके के फलदार यहाँ पेड़ लगे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत यहाँ का मौसम है। ज़्यादा बंदा जी
एक पहले मैंने दिखाई थी, और ये है सतरंगी झील है। ये वादी नलतर की, नलतर वैली की सबसे खूबसूरत झील है। इसको सतरंगी झील इसलिए कहते हैं कि इसके तकरीबन 7 रंग हैं। जब सूरज की रोशनी मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ एंगलों से पड़ती है तो इसका रंग सब्ज़, नीला, पीला और ब्लू, पता नहीं कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत झील है नलतर वैली की। नाज़रीन, जंगल में हमने स्नो लेपर्ड देखा है, बिल्कुल अब्दुल खालक और खालू जैसा था, बड़ा तेज़ छोटा सा कद का, और वो खाता है मारखोर। में उसने बताया उसके जो मालिक है कि मारखोर वो खाता है। मारखोर ऐसे मिसाल लेने के चौधरी रशीद है, और जो लेपर्ड है वो अब्दुल खालक और खालू मोटा है।
नाज़रीन, गिलगित शहर से तकरीबन कोई 6-6.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे हैं फंदर वैली में। ये फंदर वैली जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर से ओवरव्यू दिखाया था, नहायत ही खूबसूरत वादी है। इसके बिल्कुल संगम में दरिया खूबसूरत ब्लू कलर का जो है वो रवा दवा है। और ऊपर जो है ना वो ऊपर से अगर देखें तो नीचे आपको आलू के बेशुमार छोटी छोटी क्यारियाँ, कनाल की, 2 कनाल की, हाफ एकड़ की, एकड़ की और गंदम की, ये 2 मेजर फसलें हैं, गंदम और आलू की। तो ऊपर से बहुत खूबसूरत इसका नज़ारा। और अभी हम दरिया के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। अभी तक जो हमने वादी हुंजा गिलगित की सैर की है तो उन सब में से खूबसूरत जो मुकाम है वो ये फंदर वैली का है। रास्ता यकीनन दुश्वार गुजार है। हम 33-34 लोग राजौल हुजरा शाह मकीम से आए थे। जो बाकी हमारे 12-13 दोस्त हैं वो सफ़र की थकावट और अपने जिस्म की सूरत को मद्देनज़र रखते हुए होटल में एसी कमरों में आराम फरमा रहे हैं। और जो अहले ज़ौक़ थे, जिनकी नज़र में अल्लाह ने खूबसूरती रखी हुई थी, वो यहाँ इस फंदर वैली को देखने के लिए उन्होंने 7 घंटे का मुश्किल तरीन दुश्वार गुजार रास्तों से होता हुआ हमने सफ़र किया। और हमने थकावट इसलिए महसूस नहीं की कि रास्ता सारा बहुत खूबसूरत था। दरिया के ऊपर जो हमारी वो सड़क थी फंदर वैली को आने वाली, और बड़े दिलकश नज़ारे थे। यकीनन ये फंदर वैली देखने के लायक है।
ये वो खुबानी पीले कलर की। जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा आया था तो ये बहुत फल था ये पीली खुबानी, जिसके मतलब ये कहा गया था कि कोरोना के खिलाफ जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी जिस्म का ताकत का जो निज़ाम है वो ये बहाल करती थी। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो अभी तक ये हुंजा में, ये खंडर वैली में मौजूद है। बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल नरम है और देखें बिल्कुल नरम है और खाने में बहुत लजीज है। कमाल की चीज़ है। قلبك صورة قبل ما اشتغل من غير كده. دا زمونږ رویدار استاد دی د مټ اسوات برشکې دی او په علاقه کې نظر کې په ټول صوبه کې ښه بهترین رباب د ښکېلا دی. موږ یو نغمه ورو था खंडर वैली का ओवरव्यू जो मैंने नेट में देखा था, गूगल पे देखा था, तो मैंने कोशिश की कि उसी जगह खड़ा होकर आपको खंडर वैली का ये खूबसूरत व्यू दिखाऊं।